अच्छा जी, आज़म बुखारी साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब के हमारे साथ मौजूद हैं। आज़मा साहिबा, किसी भी सियासी जमात का हक है कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी मकाम पे जलसा कर सके। दे दें आप लोग NOC और फैसिलिटेट करें, आएंगे जलसा करेंगे चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एंड हुआ। पहले तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे जब आपने वो हालत जंग की डिस्क्रिप्शन दी ना, तो मैं तो हंसने लग गई थी। वो हालत जंग सुन के। इनका प्रॉब्लम ही ये है। और जलसा जो है सियासी जमात को बिल्कुल जलसे की इजाज़त होती है, होनी चाहिए। देखिए मीनार पाकिस्तान पे भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बहुत बड़ा जलसा किया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जलसा करती हैं। बट आप इनकी जो तकरीरें आपने दिखाई हैं, खास तौर पे गंडापुर की, उसकी तकरीर देख लें आप कि वो आपको धमकी दे रहा है, वो गोलियां चलवाने का इंदिया दे रहा है, फिर वो जो है वो बांग्लादेश की धमकी दे रहा है। अब और जिन्होंने स्टेज के ऊपर से सिर्फ गलाजत बकनी है, जिन्होंने तज़हीक करनी है, जिन्होंने गाली गोली को फरोग देना है, उनको जलसे की इजाजत क्यों होनी चाहिए? सियासी जमातों को जलसे की इजाजत कल भी थी, जलसे की इजाजत आज भी है, लेकिन ये क्या एक सियासी जमात है? जिसका जवाब है नहीं। कभी भी आप इनके स्टेज से, इनके प्लेटफॉर्म से सियासी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे आप। या जो है वो इल्जामात, जब इनका बानी जो है वो बाहर था, इल्जामात और ये गंदी गुफ्तगू जो वो औरतों के बारे में करते हैं, वो भी यही किया करता था, ये भी यही कर रहे हैं। और या वो जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, और यही ऐसी हरकत जो है वो आपको पता है कि इस्लामाबाद के ऊपर भी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो परवेज खटक साहब थे, वो भी एक लश्कर लेके आए थे और लश्कर कशी करने के लिए आए थे। लेकिन उनको जो है वो फिर जाहिर है बताना पड़ा कि रिट ऑफ दी स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट करानी हमें आती है, वो हम करा सकते हैं। बट इनको जो इस वक्त ये है ना, वो जो आपने वो कहा था हालत जंग, ये पाकिस्तान जो है वो आगे जाना चाह रहा है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, हमारे खसारे कम हो रहे हैं, महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, आपके रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो मुल्क में जंग करनी है। हाँ आज़मा साहिबा, तो आप यानी कैटेगोरिकली कह रही हैं कि कल वाले जलसे में PTI जो करना चाह रही है और जिसपे इतनी बातें हो रही हैं, आपकी हुकूमत जो है वो NOC नहीं देगी? इसमें दो चीजें हैं हुमा। एक तो 2 अदद इस वक्त एप्लीकेशंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात हैं, आज उसके ऊपर समात होनी है। एक इनकी एप्लीकेशन है कि इजाजत दी जाए, और एक दूसरी एप्लीकेशन है कि इनको जो इस्लामाबाद का जलसा बहुत मेहनत के बाद, बहुत तरले मिनतों के बाद, बहुत जो है वो गारंटीज के बाद इनको इजाजत मिली। उस इस्लामाबाद के जलसे में जो है वो क्या हुआ, पथराव भी हुआ, वहां पे आगू गैस की शेलिंग भी करनी पड़ी, इन्होंने पुलिस वालों को मारा भी, और स्टेज के ऊपर से जो गुफ्तगू हुई, क्या वो कोई पोलिटिकल पार्टी कर सकती है? क्या पाकिस्तान में उसकी इजाजत होनी चाहिए या नहीं? और अफसोस की बात यह है कि अदालतें इनके लिए बहुत लीनियंट है। अदालतें हमेशा जो है वो पुश करती हैं, इनको इजाजत दे दें, इनसे जलसा कराएं, देखा तो करें। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक जलसा करने की इजाजत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ली, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनको एक जलसे की इजाजत दी, और वहां पर यह है वहां जाने की बजाय फिर ये इस्लामाबाद शहर में घुसे और पूरे इस्लामाबाद को मेट्रो समेत, उसकी बाकी बहुत सारी बिल्डिंग समेत, गाड़ियों समेत आग लगा दी। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कभी भी सियासी बात तो कर ही नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ जलाओ गिराओ करना, फितना फसाद करना, उसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, चले इजाजत ना दे, लेकिन अज़मा जलसे जुलूसों में हमने बहुत सी पार्टीज से बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, फाइन, इस वक्त लेटेस्ट एग्जाम्पल शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हो, लेकिन बड़ी पार्टीज ऐसी इन द पास्ट हमने देखी हैं थ्रू आउट पाकिस्तान हिस्ट्री, जो बहुत कुछ कह जाती हैं, एक जोशो जज्बे में कह जाती हैं। अब आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली एक थ्रेट लेवल होता है कि आके क्या क्या करते हैं और उसके बाद क्या क्या होता है। अगर NOC नहीं देंगे तो वो तो आने का फिर भी कह रहे हैं, तो ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट ये किस तरह नाफिज की जाएगी फिर उनको रोकने के लिए? नहीं, देखो ये अभी देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट भी इस बारे में क्या फैसला करती है। लेकिन गुजारिश ये है कि जो इस्लामाबाद वाला भी जलसा था, पंजाब में तो हु का आलम था, पंजाब से तो कोई निकला ही नहीं। वो अहमद अजहर भी जो है वो किसी कोने खुदरे से निकले, 8-10 गाड़ियां लेके वो वहां पहुंच गए, और जो बाकी तो पंजाब के अंदर कोई गया नहीं। ये खैबर पख्तूनख्वा से एक बदतमीजी और बेहूदगी की और ये मरो मारो की यलगार लेकर आपने एक दूसरे सूबे के अंदर घुसना है और बदतमीजी से मरियम मैं आ रहा हूं, ये कोई लैंग्वेज है? ये कोई तरीका है? और फिर वो जो उन्होंने आगे बकवास की वो मैं रिपीट भी करना नहीं चाहती। अफसोस की बात यह है कि जो इस शख्स की जो एक ज़हनी हालत है, उसको जो है वो जिस तरह से अपने लीडर को खुश करने के लिए वो जिस भी स्टेज पर चला जाता है, उसको इनकी गारंटी है कोई कि ये मीनारे पाकिस्तान पे ही रहेंगे वाकई, और ये वाकई बड़े पुरअमन है, ये वहां से लोगों को, इदारों के खिलाफ जो है वो धमकियां नहीं देंगे। हम चलिए शुरू में तो फिर सभी बैकफुट पे थे। जी जी
जो इसने अल्लाह माफी दे, अल्लाह पाक की कस्में खा के जो इसने वादा किया है, अब वो उसका मतलब जवाब कौन देगा? ये अजीबो गरीब किस्म का कोई फरका बनता चला जा रहा है शायद, जिसको ना तहजीब है, ना इसके अंदर कोई मोरालिटीज रह गई हैं। अल्लाह पाक को जो मुतबारक हस्तियां हैं उनको जो है उनके नाम को इस्तेमाल करना इनकी ऐसे ही खामखा की एक रूटीन है। अब चैलेंज आपके सामने ये है कि वो कहते हैं आपका एनओसी हो या ना हो, हमने आना है। दूसरा ये कि अली अमीन ने तकरीर की थी, उस पर ज़ाहिर पहले तो पार्टी बैकफुट पे थी, फिर उसे बानी पीटीआई के चेयरमैन ने ऑन किया और उन्होंने कहा, अली अमीन ने कहा जो सही का और जो उसको सपोर्ट ना करे वो बुज़दिल है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने ऐसी तकरीर नहीं की थी, वो भी गिरफ्तार हुए और कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। तो फिर लोग कहते हैं कि तकरीर करके गिरफ्तार हो जाए, इनका ये मौक़िफ़ सामने आता है फिर आगे से। नहीं, ऐसा नहीं है अब्दुल्ला, आप जरा निकाल के देखो। अफसोस की बात यह है कि सलमान अकरम राजा जैसा पोलाइट और पढ़ा लिखा आदमी, उसकी भी लैंग्वेज जो है वो तहरीक इंसाफ जैसी अगर नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं। कोई बंदा अगर इमरान खान और गंडापुर वाली जबान इस्तेमाल नहीं करेगा वो तहरीक इंसाफ में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर जैसा बंदा भी एग्जैक्टली तकरीबन करीब पहुंच गए हैं गंडापुर के। देखें कि वो भी जो है वो उनको मैच कप करते हैं। ये जो है ना खड़े होकर एक जलसे के अंदर आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करें, आप इदारों को धमकियां दें, हम जो है तुम्हें समझते कुछ नहीं है, हम जो है वो बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश बहुत अच्छी एग्जांपल है। किसी पाकिस्तानी के आप क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? वो राना सना कह रहे थे अटक पुल से आगे नहीं आने देंगे, तो क्या प्लान है आप? नहीं, प्लान तो मैं अभी नहीं कह सकती। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके बारे में जो है वो फैसला फरमाना है, वो इसके ऊपर जो है जाहिर है तमाम बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीजों के ऊपर फैसला होता है और हाई कोर्ट जो है वो भी देखते हैं कि वो क्या करता है। बात यह है कि पंजाब पंजाब के अंदर जो है वो लोग जो मरियम नवाज को काम करता हुआ देख रहे हैं ना, वो इस फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो उन्हें इस्लामाबाद के जलसे में भी बता दिया था बड़ा क्लियरली। जब तक गंडापुर जो है और खैबर पख्तूनख्वा का काफिला नहीं आया था, इनके पास 3000 बंदा नहीं था उस मोशी मंडी की जो है वो मैदान के अंदर। सो अब ये पंजाब के अंदर लोगों को अद्वियात मिल रही हैं, लोग जो है वो एयर एम्बुलेंस पे मरीज जो है वो केटर हो रहे हैं, लोगों को कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं, BHUs RHCs जो है वो रीवैम्प हो रहे हैं, महंगाई में कमी हो रही है, अशिया खुर्दोनोश जो है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक नजर रखी हुई है, बिजली के बिलों में 14 रुपए का रिलीफ दिया है, मतलब नए घर बना के जो है उनको घरों के लिए कर्जा मिल रहा है, सोलर जो है उनको वो दिए जाएंगे। तो लोग जो है पंजाब के लोग बहुत अकलमंद हैं और पंजाब के लोग हमेशा परफॉर्मेंस को मैटर करते हैं। आज़मा, अब यह क्या आखिरी लाइन पंजाब के बच्चों के हाथ में लाठी, उनकी जबान पे गाली और जो है वो पेट्रोल बम नहीं होने चाहिए। पंजाब के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके हाथ में इनके लिए रोजगार का इंतजाम होना चाहिए। इनको लैपटॉप देने जा रही हैं, अभी कल परसों जो है वो स्कॉलरशिप्स का ऐलान होने लगा है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से। लेकिन तो बयानिया भी मैटर करता है, पता है, ये मुस्लिम लीग नून की एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी शायद तब्दील करने की जरूरत है। उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस सबके सामने थी, लेकिन फिर भी PTI का बयानिया पंजाब में चला, उस पर हम बहस कर सकते हैं कि किस हद तक चला। ये बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस की जो लेगेसी थी उससे कोई इनकार ही नहीं हो सकता, लेकिन उस्मान बुज़दार ने कुछ ना करके भी इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं पंजाब में आज भी। नहीं, मैं नहीं समझती। इस वक्त अगर पंजाब के सूबे की बात करूं और पंजाब असेंबली की बात करूं तो वो हमारे नजदीक भी नहीं है। हम जो है वो 2/3 मेजोरिटी पे हैं और उनके पास 103 या गालिबन 107 सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलर हैं पंजाब के अंदर। और दूसरी बात ये है कि ये जो पॉपुलैरिटी है ना, ये तो वो साइफर के ऊपर थी ना, हम खेल जाएंगे साइफर के ऊपर, अगले खेल गए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो एक झूठी सच्ची स्टोरियां गढ़ के ये लोगों को कितनी देर तक बेवकूफ बना सकते हैं। लोग अब बड़ी जो है वो तुझसे देख रहे हैं कि क्या बुज़दार का वक्त बेहतर था या मरियम नवाज के ये 6 महीने इनके 4 साल के ऊपर भारी हैं और इसीलिए अटैक मरियम नवाज के ऊपर होता है। ना खातून होने का कोई लिहाज है इनको, ना इनको अपने घर की माँ बेटियों का कोई लिहाज है और इसीलिए वो मरियम नवाज को जिस तरह भी अटैक कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, चांद पे थूकेंगे, थूक अपने मुंह पे गिरेगी, फर्क तो पड़ता नहीं। आज़मा साहिबा, अब ये बताएं, कल डेडलाइन है 21 का, इन्होंने कहा हुआ है। ऑब्वियसली अब जो भी आप समझे अली अमीन गंडापुर साहब को, वो हैं आईनी ओहदा है उनके पास, वो CM है KP के, क्या करेंगे? अरेस्ट कर लेंगे उनको, अपनी प्रोटोकॉल के साथ आएंगे, क्या उनको अरेस्ट करना है या फिर कोई मिडिल ग्राउंड पे इक्तफा हो जाएगा और शायद मीनारे पाकिस्तान नहीं, कोई और जगह, शायद लाहौर के आउटस्कर्ट्स में कोई मिडिल ग्राउंड आप लोगों ने सोचा है कि किस तरह इसको डिफ्यूज किया जा सकता है इस टेंशन को?
ये बताएंगे आपको कल इंशाल्लाह। और लेकिन ये है कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। कल चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक 7 घंटे की मीटिंग ली, जो हमारे उनके 77 इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये अफसोस होता है मुझे कि खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से सिर्फ जो है वो जलसा जुलूस हो रहा है। 6 महीने में जो है वो 6 महीने बहुत होते हैं काम करने के लिए, उन्होंने करके दिखाए हैं। लेकिन एक क्या उनको मैंडेट मिला है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करने का। उनको ये मैंडेट मिला है कि रेस्क्यू 11 की 2 की गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल करें, उस पर स्टिकर लगा के उसके अंदर लोग भर के लाएं। उनको ये मैंडेट मिला है कि उसके अंदर जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जो है वो पूरी बाकायदा ड्यूटियां लगाकर लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करके यहाँ तक लाया जाए। उनको ये मैंडेट मिला है कि खैबर पख्तूनख्वा जो 1000 अरब रुपए का मकरूज है उसके जो है फंड्स इस्तेमाल करके गाड़ियां करा के लोगों को दी जाए ताकि उनको लाया जा सके। इसका मैंडेट नहीं। और वो एक चीफ मिनिस्टर को किसी दूसरे सूबे का, उनको किसी दूसरे सूबे के ऊपर यलगार करने का मैंडेट बिल्कुल नहीं मिला है। और हम अपने सूबे की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। Got it. आज़मा Thank you, साहिबा, आज़मा थैंक जी। यू फॉर बीइंग विद अस। आज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ। ये फैसला भी होना है।